नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41। और दोस्तों, इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने की पूरी कोशिश की है, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, हमारे जो ये सीरीज चल रही है 2022 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पर हम इनको डिटेल में पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें इसका सही आंसर होगा बी, डी, ए, ई, एफ, सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोहिक कालानुक्रमिक क्रम है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो गया बी, डी, ए, ई, एफ, सी। अब हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। बी डी का मतलब बी, वीपी सिंह का कार्यकाल 1989 से 90। डी यानी चंद्रशेखर 1990 से 91 इनका कार्यकाल था। तो बी और डी ये दोनों इसमें आ गए, बी डी। फिर हम बात करते हैं ए ई, पी वी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। तो ये हो गया ए ई। फिर बात करते हैं एफ और सी की। तो एफ और सी, एच डी देवगौड़ा 1996 से 97 में प्रधानमंत्री बने। फिर इंद्र कुमार गुजराल 1997 में 97 से 98 में प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों, इस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, क्रम से प्रधानमंत्री याद होने चाहिए, प्रधानमंत्री कौन सा प्रधानमंत्री कब बने थे। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने 1947 से 64 तक। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद बात करें गुलजारी लाल नंदा, जो कि कार्यवाहक पहले प्रधानमंत्री थे 1964 में। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं 1966 में। पहले 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 1966 में प्रधानमंत्री बने थे कार्यवाहक, लेकिन 13 दिन के लिए रहे थे। दोस्तों, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, जिनको राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 2 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, वो राज्यसभा सदस्य थी। 1966 से 77 में प्रधानमंत्री रही थी। इसके बाद बात करते हैं मोरारजी देसाई 1977 से 79 में प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह 1979 से 80। उसके बाद इंदिरा गांधी 1980 से 84 दोबारा प्रधानमंत्री जब बनी, तो उनका कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं 1984 से 89 तक। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90। चंद्रशेखर 1990 से 91। फिर दोस्तों, पी वी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बनते हैं 1991 से 96 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन वो जब प्रधानमंत्री बने तब किसी सदन के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, पी वी नरसिम्हा राव न तो राज्यसभा के सदस्य थे और न ही लोकसभा के सदस्य थे। ये 6 महीने के अंतर्गत बाद में नामदयाल से लोकसभा चुनाव जीता और अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं 16 दिन के लिए, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। ये 16 दिन के लिए रहे थे। उसके बाद बात करते हैं एच डी देवगौड़ा 1996 और 97 में प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री पद की शपथ के समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। तो दोस्तों, एच डी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने, वो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन बाद में कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य बने थे। जब प्रधानमंत्री बने, वो कर्नाटक विधानसभा के विधायक थे और फिर वो कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य बने थे।
उसके बाद हम बात करते हैं इंद्र कुमार गुजराल 1997-98 में प्रधानमंत्री बने थे। बिहार से राज्यसभा के सदस्य थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं 1998 से 99 में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 के लिए प्रधानमंत्री बने थे। फिर हम बात करते हैं मनमोहन सिंह 2004 से 2014, इनका 2 कार्यकाल था। और दोस्तों ये असम से राज्यसभा के सदस्य थे। और वर्तमान में 2014 से वर्तमान तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 2014 से अभी लगातार चल रहे हैं। और अब ये 2024 का चुनाव है, इसमें देखो कौन प्रधानमंत्री बनता है। तो दोस्तों आपको क्रम से इन प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने थे। और दोस्तों मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो भी आप याद रख सकते हो। मोरा चरण वीपी दे मोदी। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों इसकी ये ट्रिक है, मोरा चरण वीपी दे मोदी। मोरा यानी मोरारजी देसाई, चरण यानी चौधरी चरण सिंह, वी यानी वीपी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, दे एचडी देवगौड़ा और मोदी नरेंद्र मोदी। तो आप इस ट्रिक को लिख सकते हो और याद कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं। तो दोस्तों भारत के उप प्रधानमंत्री के लिए भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो भी आप याद रख सकते हो। भाई मोराचरण जीवन वाई दे वाणी। दोस्तों इन ट्रिक को आप लिख लो, जब आप बार बार रिवीजन करोगे तब आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। आपको रटना नहीं है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। भाई यानी भाई का मतलब होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मोरा मोरारजी देसाई, चरण चौधरी चरण सिंह, जीवन जगजीवन राम, ये दोनों संयुक्त रूप से वो प्रधानमंत्री बने थे। फिर हम बात करते हैं वाई की, तो वाई भी चावाण देवीलाल वाणी लाल कृष्ण आडवाणी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये आज का 40 नंबर का क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बता सकते हैं। और अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्द लेकर आने वाला हूं। धन्यवाद दोस्तों।